परमा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण गीता पाठ। आज अभी तक हमने 8वें अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा विविध प्रकार के प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्लोक की भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे सौपन में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार रूप वाला प्रतीत होता है। जय श्री कृष्ण। किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। जय श्री कृष्ण। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। तीनों लोगों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थल कमल पर बैठकर सृष्टि की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। जय श्री कृष्ण। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि परले के समुद्र में उन्हें व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर तय तथा पै को तप 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 करो, इस प्रकार 2 बार सुना, और परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। जय श्री कृष्ण। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई दूसरा दिखाई न पड़ा। जय श्री कृष्ण। वे अपने कमल पर से बैठ गए। मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। जय श्री कृष्ण। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना यह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। जय श्री कृष्ण। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जय श्री कृष्ण। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। वह न काल की दाल गलती है, न माया ही कदम रख सकती है, फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं। जय श्री कृष्ण। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। जय श्री कृष्ण। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है, वे कोमलता की मूर्ति हैं। जय श्री कृष्ण। सभी के 4 भुजाएं हैं, वे स्वयं तो अनंत तेजस्वी हैं ही, मणि जडित सुवर्ण की प्रभावें आभूषण भी धारण किए रहते हैं। जय श्री कृष्ण। उनकी छवि मूंगे वैदुमय मणि कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। जय श्री कृष्ण। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में मालाएं शोभायमान है। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर शोभित होता रहता है। जय श्री कृष्ण। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती है।
जय श्री कृष्ण। कभी कभी वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं। तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, परबल, अरहन आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़े मोहक और मधुर चितवन है। जय श्री कृष्ण। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना श्रव श्रव दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। जय श्री कृष्ण। सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। जय श्री कृष्ण। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं, पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। जय श्री कृष्ण। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। जय श्री कृष्ण। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। जय श्री कृष्ण। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। जय श्री कृष्ण। शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवर्तीय मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्म को प्रेम दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत और प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। जय श्री कृष्ण। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर लिया है। जय श्री कृष्ण। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। जय श्री कृष्ण। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की थी। जय श्री कृष्ण। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। जय श्री कृष्ण। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्त वै विमूढ़ हो रहे थे। जय श्री कृष्ण। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। जय श्री कृष्ण। क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है। मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं तपस्या से ही इस सृष्टि की संसार की सृष्टि करता हूँ। तपस्या से ही इसका धरण पोषण करता हूँ। तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आप अपने अप्रीतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। हे नाथ, आप कृपया करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। जय श्री कृष्ण। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जय श्री कृष्ण। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार पालन, संहार, उत्पत्ति आपके द्वारा ही अनेक रूपों में बना होता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे आप दीजिए। जय श्री कृष्ण। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं।
जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति, साधना से युक्त, अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। जय श्री कृष्ण। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। जय श्री कृष्ण। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, न तो दोनों का कारण अज्ञान। जय श्री कृष्ण। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण। जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही हैं, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसी से मेरी माया समझनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे छोटे शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, पहले से उन स्थानों और रूपों में कारण स्वरूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते। जय श्री कृष्ण। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर में दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। जय श्री कृष्ण। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्व अतीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है। जय श्री कृष्ण। यह वास्तु तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। जय श्री कृष्ण। तुम्हें इस कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जय श्री कृष्ण। जब स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में ही जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। जय श्री कृष्ण। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों को धारण किया। जय श्री कृष्ण। उसमें उनके पुत्र में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। जय श्री कृष्ण। उन्होंने सेवा से इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। जय श्री कृष्ण। उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया, जय श्री कृष्ण। जो तुम मुझसे कर रहे हो। जय श्री कृष्ण। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उसमें देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। जय श्री कृष्ण। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरे भी बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसे भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। जय श्री कृष्ण। इति श्री 9वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।